सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने ज्वाइन किया है। शाहज़ेब साहब, आपने इलेक्शन कमीशन का बयान देखा। बज़ाहिर तो वो ये कह रहे हैं कि अमल दरामद का फ़ैसला किया है, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि देखेंगे कि अगर किसी मामले पर किसी नुक्ते पर अमल दरामद मुश्किल हुआ उसकी निशानदेही करें ताकि सुप्रीम कोर्ट से उसकी रहनुमाई ली जा सके। सोहेल वड़ाई साहब का ये ख्याल है कि कहने को तो ये हाँ कर रहे हैं लेकिन अमल करते दिखाई नहीं दे रहे। देखें, अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब वो हाँ कह रहे हैं तो उन्हें अमल दरामद करना पड़ेगा, और जहां तक सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का मामला है तो ये ऑप्शन तो अदालत ने जजमेंट में भी छोड़ा है। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद करना पड़ेगा, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जब इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करेगा तो ये जो कयास हराइयां हो रही थी कि जी ये सीटें नहीं दी जाएंगी, हुकूमत के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, स्पीकर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मिलेंगी, पहले तहरीक इंसाफ को जो अदालत ने तरीक़ाकार बताया है उसके तहत, और उसके बाद उन्हें रिजर्व सीट्स भी दी जाएंगी। यानी तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी जमात के तौर पर, और सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात के तौर पर हमें पार्लियामेंट में नजर आएगी। हुकूमत ओवर रिएक्ट कर रही है। ज़ाहिर है हुकूमत की अक्सरियत नहीं चली जाती है, हुकूमत इत्तेहाद की अक्सरियत नहीं चली जाती है, तो हुकूमत तो अपनी जगह पर कायम रहती है। हुकूमत 2/3 मेजोरिटी खो देती है। अब 2/3 मेजोरिटी खोने पर इतना ज्यादा गुस्सा है तो सवाल उठ रहा है कि हुकूमत कौन सी ऐसी तरामीम है जो करने का इरादा रखती थी, जिनके ना होने की सूरत में हुकूमत इतना गुस्से में हमें नजर आती है। देखिए, जो 63A की जजमेंट थी ना 3-2 की अक्सरियत से जो दी गई जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस उमर अता बंदियाल ने, उसमें तो खुद बेंच से ये आवाज उठी थी कि आप रीराइट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, और जाहिर रीराइट किया भी गया। जो नो कॉन्फिडेंस थी उसको तो खत्म ही कर दिया गया। अगर एक सिंपल मेजोरिटी लेकर कोई वजीर आजम आ जाए या वजीर आला आ जाए तो फिर उसके खिलाफ तो अब जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो हो ही नहीं सकता। मगर इस केस में जो रीराइट करने की तनकीद हो रही है उसमें मसला यह है कि अदालत ये कह रही है कि हमारा ही एक फैसला था, हमने एक फैसला दिया जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया, मगर उसके बावजूद जो लोग थे जो तहरीक इंसाफ के थे वो तहरीक इंसाफ ही के होते हुए इलेक्शन लड़ सकते थे। इलेक्शन कमीशन ने गलत किया अगर उन्हें आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया, और क्योंकि हमारे फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन करने की वजह से ये सारा का सारा क्राइसिस पैदा हुआ, इसलिए वो फैसला इलेक्शन कमीशन का गलत था और वो रिवर्स किया जाता है। तो इसलिए तहरीक इंसाफ को वो सीटें मिलती हैं। तो अगर एक गलत इंटरप्रिटेशन खुद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के इलेक्शन कमीशन ने की है, जिसको इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने नहीं की, मगर उसके बावजूद हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और क्या करती। 8 जजेस ने फैसला ये जरूर दिया है कि उसमें उन्होंने तरीक़ाकार बताया है कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ को सीटें मिलेंगी, मगर यह फैसला तो 11 जजेस का है कि जी इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की गलत तशरीह की थी। समातों के दौरान भी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मुतादिद दफा कहा, जब उससे पहले बल्ले के निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा तहरीक इंसाफ को, उसकी समात हो रही थी, तो उस दौरान भी अली जफर साहब से जो कि तहरीक इंसाफ के वकील थे, चीफ जस्टिस ने उस वक्त भी ये बात की कि आपको क्यों रिजर्व सीटें नहीं मिलेंगी, जब ये मामला उठा रहे थे अली जफर साहब। तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अगर गलत इंटरप्रिटेशन की है और सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जी सही इंटरप्रिटेशन ये थी, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर रही है? सुप्रीम कोर्ट तस्हीह कर रही है उस गलती की जो इलेक्शन कमीशन ने किया और दुरुस्त कर रही है। हुकूमत की सिंपल मेजोरिटी रहती है, हुकूमत कायम रहती है। हुकूमत 2/3 मेजोरिटी लूज करती है, उस पर हुकूमत गुस्से हो रही है। और आज जो मरीम नवाज साहबा ने तकरीर की है, देखें जजमेंट पर आप तनकीद कर रहे हैं, आपका हक है। आज तो बाकायदा तौर पर जजिस को धमकियां दी गई हैं, आज तो बाकायदा तौर पर जजिस को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई है। हुकूमत जिस सिमत में जा रही है उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस से लेकर मुस्तकबिल के 2 चीफ जस्टिस फैसले में शामिल है, 3 चीफ जस्टिस शामिल हैं। वो क्या हासिल करना चाह रही है फैसले से, समझ से बाहर।